एक लड़का जिसका नाम समीर होता है, बेहद गरीब परिवार का लड़का होता है। जब वो लड़का बड़ा होता है, यानी कि जैसे ही वो 18 साल की उम्र को पार करता है, उसके जो परिवार वाले हैं उसको सऊदी भेजने की बात करते हैं। जो समीर है वो भी तैयार हो जाता है, क्योंकि जो मुस्लिम कौम है उसमें ये सभी लोगों को पता है कि बच्चे ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो समीर के घर वाले हैं वो सोचते हैं, वो बेहद गरीब होते हैं, वो कहते हैं कि उनका जो बेटा है अगर वो सऊदी चला जाएगा तो फिर वहाँ पर पैसे कमा करके भेजेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, उसका गुजारा यहीं पे हो जाया करेगा, सब कुछ अच्छा चलेगा और ऐसे ही उनका वक्त कट जाएगा, सब कुछ इसके जीवन में सही हो जाएगा। लेकिन जो समीर है उसने पासपोर्ट अप्लाई किया। पहली बार जो पासपोर्ट अप्लाई करता है तो उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिस वजह से उसका पासपोर्ट रद्द हो जाता है। फिर दोबारा से समीर उस पासपोर्ट को अप्लाई करता है। उसके बाद जो समीर है उसका वीज़ा लग जाता है। लेकिन जो समीर है उसका जब वीज़ा लगता है उसके बाद वो सऊदी जाता है, फिर वापस आता है। वापस आने के बाद जो उसका व्यवहार था वो बड़ा ही अलग हो जाता है। फिर उसके बाद आगे होगा क्या, इस बात को सोच करके पूरा परिवार परेशान रहता है। लेकिन जानने वाले हैं इस पूरी सच्ची घटना को कि आखिर हुआ क्या था वहाँ पर उस सऊदी में, और होने वाला भी क्या था अब आगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना एक ऐसे गरीब लड़के की है, एक ऐसे गरीब परिवार की है जिसको सुनने के बाद वाकई आपको अपने कानों पे यकीन नहीं होगा कि एक ऐसा भी लड़का हो सकता है। दरअसल जो समीर है वो पहली बार जब उसने पासपोर्ट अप्लाई किया था तो उस पासपोर्ट में उसका जो सिग्नेचर होता है वो मिसमैच कर जाता है और इसी वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन वो फिर दूसरे महीने में फिर वो अप्लाई करता है और उस बार उसका जो पासपोर्ट है वो बन जाता है और सब कुछ सही हो जाता है। अब इसीलिए वो अलग अलग ब्रोकर के पास दौड़ता है जहाँ पर उसको वीज़ा मिल सके, और उसी वीज़ा की तलाश में जो समीर है वो इधर उधर जाता भी है। उसके परिवार वाले भी, उसके माता पिता भी उसके वीज़ा लगाने के लिए चक्कर में पड़ रहते हैं, और हालांकि उसका वीज़ा लग भी जाता है। और जो समीर है एक डेट फिक्स होती है और उसी डेट पे जो समीर है वो सऊदी चला जाता है। सऊदी जाता है, वहाँ पर उसकी ड्राइवर की नौकरी लगती है और जो समीर है वहीं पर ड्राइवर की नौकरी करता। सब कुछ उनके जीवन में अब सही होने लगा था। धीरे धीरे वो पैसे कमाता, पैसे कमा करके जो भी उसकी तनख्वाह होती थी वहाँ पर तकरीबन उसकी जो तनख्वाह पहले स्टार्टिंग होती है वो 1400 रियाल से शुरू होती है, और वो जितने भी पैसे कमाता वो पैसों को अपने घर में भेज दिया करता था, अपने माता को, अपने पिता को भेज दिया करता था, और ऐसे ही इसका जीवन सब कुछ सही चल रहा था। जो समीर है वहाँ पे जो भी उसके मालिक जो होते हैं वो जो भी कुछ बोलते हैं वो लोग, उन सारी चीज़ों को वो बखूबी अच्छे से किया करता था। जो जहाँ पे छोड़ना होता था छोड़ने जाता था, बाजार कराना था, यानी कि एक जो होम ड्राइवर होता है बेसिकली वही वो होता है, और उसके जीवन में और भी कोई काम नहीं होता है। अब इसीलिए जो भी वहाँ पे साफ़ सफाई का काम होता है वो भी वो कर लिया करता है। इससे उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाते हैं। अब उन पैसों को लेकर के वो अपना वहाँ पे गुजारा करता है। बाकी जो 1400 रियाल उसको मिलते थे उस पूरे पैसे को वो अपने घर में भेज देता है। अब ऐसे ही वक्त करता है। उसके जो मालिक हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। वो लोग उसको जो एक्स्ट्रा जो काम करवाते थे उसके भी उसको पैसे दे दिया करते थे। तकरीबन जो 10-20 रियाल होते हैं, 25 रियाल, 50 रियाल, जो भी उसको उनका बन पाता था वो दे दिया करते थे उस ड्राइवर को टिप के तौर पे। और जो समीर है वो बहुत ही सज्जन लड़का होता है, बहुत ही शरीफ लड़का होता है। आज जब तक वो रहता है वहाँ पर कभी उसने अपनी निगाहों को ऊपर नहीं उठाया, और ना ही कभी उसने ऊंची आवाज़ में कभी बातचीत की, या फिर किसी से भी वो इतना ही बस बोलता था जितना कि काम रहे। बस ऐसे ही ये सिलसिला चलता है, और धीरे धीरे जो वक्त है वो कट जाता है। तकरीबन जो 2 साल का समय समीर वहीं पर काट लेता है और सब कुछ सही चल रहा था। जब 2 साल बाद जो समीर है जब घर पे आता है अपने, उसका रिटर्निंग वीज़ा भी उसके साथ मिलता है। जब समीर घर पे आता है तो उसके परिवार में खुशियों की एक लहर दौड़ जाती है, और वो अपने परिवार से मिलकर, अपने गांव से मिलकर, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से मिलकर के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अब उसका जीवन बहुत ही सही चल रहा था। उसके परिवार वाले उसके लिए लड़की ढूंढते हैं, और लड़की मिल भी जाती है, और उस लड़की से, जिस लड़की का नाम सकीना होता है, लड़की से उसकी शादी हो जाती है। दरअसल जब लड़की से उसकी शादी होती है घर में खुशियों का माहौल होता है। कुछ समय बाद जो लड़की है, जो लड़का है, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और उस हसीन पल को गुजारते हैं, और उसके बाद लगभग 1 महीने का जो समय है वो गुजर जाता है, कब पता ही नहीं चलता है।
यानी कि उसके पास टोटल 2 महीने की छुट्टी मिली हुई थी, जिसमें से 1 महीने उसके निकल जाते हैं। फिर बाकी के जो कुछ समय बचे रहते हैं वो इधर उधर अपने रिश्तेदारों में, जहाँ कहीं भी उसको घूमना होता है वो घूमता है, घूम करके फिर वापस आता है। उसके बाद जो समीर है, एक दिन जो उसका डेट होता है वो नज़दीक आ जाता है और वो अब जाने वाला होता है। जो समीर है वो कहता है अपनी पत्नी से कि अब वो चला जाएगा। उसकी पत्नी को भी पता होता है कि इस डेट पे समीर चला जाएगा। अब इसलिए उसकी आंखें नम रहा करती थी। वो सोचती थी कि अभी शादी के 2 महीने ही हुए हैं, 2 महीने भी ढंग से नहीं हुए हैं और ये जाने की बात कर दी है और ये चले भी जाएंगे। इसलिए जो सकीना होती है वो कहती है कि एक काम क्यों नहीं करते आप, मुझे भी लेकर से चलिए अपने साथ, मैं यहाँ पर घर पे अकेले रह करके क्या करूँगी। तो जो समीर होता कहता है कि तुम माता पिता की सेवा करो, माता पिता के साथ रहो, और जैसे भी होगा अगर वहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा तुम्हारे वीज़ा के लिए, अगर मिल जाएगा तो फिर मैं तुम्हें वहाँ पर बुला लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस पर जो सकीना होती है वो कहती है कि ठीक है। लेकिन जो समीर होता है वो फिर बाजार जाता है और बाजार से तकरीबन वो 20 किलो के करीब फिटकरी खरीद करके लाता है। और जैसे ही वो जो फिटकरी लाता है तो वो कहता है कि चाहे तुम कोई भी सामान भूल जाना पैक करना, लेकिन इस फिटकरी को पैक करना मत भूलना। इस फिटकरी को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल करके बांध देना। अब जैसे ही सकीना इस बात को सुनती है वो कहती है कि ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए कि आखिर इस फिटकरी का आप करेंगे क्या। जो समीर होता है वो कहता है कि यहाँ पर फिटकरी नहीं मिलती है, वहाँ पर जो हमारी मालकिन है उन्होंने फिटकरी मांगा हुआ है। आखिर उन्होंने क्यों मांगा हुआ है मुझे भी नहीं पता, तुम बस फिटकरी को बांध देना, कोई भी सामान भूल जाना, लेकिन फिटकरी को रखना मत भूलना। सकीना भी वैसा ही करती है और बहुत ही अच्छे तरीके से उस फिटकरी को बांधती है, बांध करके उसके झोले में रख देती है। और जो समीर है वो अपने डेट पे जहाँ से उसको जाना होता है वहाँ से वो सीधा मुंबई के लिए जाता है। मुंबई से उसकी फ़्लाइट होती है और वहाँ से वो अपनी फ़्लाइट को उड़ान भरता है और चला जाता है सऊदी के लिए। सऊदी पहुँचता है और वहाँ पर जा करके अपने जो मालिक होते हैं एक ड्राइवर को भेजते हैं और जा करके वो ड्राइवर आता है और समीर को रिसीव करके लेकर के चला जाता है। जितने भी भाई हमारे यहाँ से जाते हैं या फिर किसी भी मुल्क से अगर लोग सऊदी जाते हैं या फिर अदर जगह कंट्री में जाते हैं बतौर ड्राइवर के पोस्ट पे या फिर किसी और भी पोस्ट पे, तो वहाँ के पहली बात तो कुछ लोग रहते हैं जो आकर के जो मालिक होते हैं वही आकर के अपने ड्राइवर को रिसीव कर लेते हैं, या फिर कहीं कहीं पे उनके दोस्त जो होते हैं वो आकर के रिसीव कर लेते हैं ड्राइवर के, या फिर कोई दूसरा ड्राइवर होता है वो भी आकर के रिसीव कर लेता है। लेकिन जहाँ तक मैं जितने लोगों को जानता हूँ, लगभग 2-3 लोगों को जानता हूँ जो मेरे जानने वाले जो सऊदीया में रहते हैं, वो जब भी यहाँ से जाते हैं, जब भी वो आते हैं, लगभग जिनको मैं जानता हूँ वो तीसरी बार जा गए थे। और उनके जो मालिक है वो बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही सीधे इंसान है। वो आकर के अपने ड्राइवर को रिसीव करते हैं और ले करके जा करके छोड़ते भी हैं। बहुत ही अच्छे वो लोग इंसान हैं। और जैसे समीर की बात करता हूँ तो समीर भी बहुत ही अच्छा इंसान होता है, साथ ही साथ उसके जो मालिक होते हैं वो भी बहुत अच्छे इंसान होते हैं। वो आते हैं और एयरपोर्ट से समीर को रिसीव करते हैं और ले करके घर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद कुछ समय बाद जो मालकिन होती है, जब उनको मार्केट जाना होता है तो वो समीर को बोलती है कि एक काम करो कि मार्केट चलते हैं। जो समीर होता है वो कहता है कि ठीक है, लेकिन जो मालिक होता है वो कहता है कि समीर तो अभी ट्रैवल करके आया है इसलिए आज ये कहीं नहीं जाएगा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो वो कहती है कि ठीक है। जो समीर है वो कमरे पर बैठा रहता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं मालिक, मैं कौन सा कोई बड़ा सा काम करके आया हूँ, बैठ करके ही आया हूँ, बाजार ही जाना है, आप क्यों परेशान होंगे, मैं खुद चला जा रहा हूँ। वो कहते हैं कि ठीक है। समीर गाड़ी में बैठता है, गाड़ी निकालता है, उसके बाद अपनी मालकिन को बिठाता है, लेकर चला जाता है मार्केट कराने के लिए। और वहाँ पर जब मालकिन जाती होती है रास्ते में, तो वो पूछती है उसे कि जो मैंने तुमसे सामान मंगवाया था क्या तुमने वो सामान लाया है या फिर भूल गए उसको। तो कहता है मालकिन, मैं कैसी बातें कर रही हैं, चाहे मैं कुछ भी भूल सकता हूँ लेकिन जो आपने मंगाया है मैं उसको लाया हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है, घर चल करके मुझे दे देना। वो कहता है कि ठीक है। जो समीर है, जब वापस वो लोग मार्केट घूमते हैं, घूम फिर के जो भी उनको सामान लेना होता है वो ले करके जब वापस आती हैं, तो समीर जो फिटकरी होती है, फिटकरी से बड़ा जो एक पैकेट होता है, उस पैकेट को उठा करके मालकिन को दे देता है और मालकिन ले करके घर में चली जाती हैं। जब मालकिन घर में लेकर के चली जाती है, उसके बाद समीर कभी ये नहीं पूछा कि आखिर इस फिटकरी का, इतनी फिटकरी का होगा क्या। लेकिन जैसे जैसे वक्त करता है, फिर एक दिन वो अपनी पत्नी को लाने के चक्कर में पड़ा रहता है। जब पत्नी से वो बातचीत करता है तो बातचीत करने के दौरान उसकी पत्नी बेहद भावुक हो जाया करती है। तो वो कहती है कि मेरा यहाँ पे अकेले मन नहीं लग रहा है, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे बस कुछ दिन के लिए ही अपने पास बुला लो, लेकिन मुझे बुला लो, मैं चाहती हूँ कि वहीं पर आऊँगी, मैं तुम्हारा बोझ भी नहीं बनूंगी, बल्कि जो कहोगे मैं वहाँ पे काम धाम कर लिया करूँगी, उससे
आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो वो कहता है कि ठीक है, और वो फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करता है और फिर वीज़ा उसको मिल भी जाता है, एक टेम्पररी वीज़ा मिलता है। उसी वीज़े जो मालकिन होती है वही कहती हैं कि उसको देती भी हैं, कहती हैं कि ठीक है बुला लो अपनी पत्नी को, कोई बात नहीं। और जो समीर होता है वो अपनी पत्नी को बुला भी लेता है। उसकी पत्नी जब आती है तो वहाँ पर आकर के समीर के साथ रहने लगती है। कुछ समय जब बीतता है जो ये सकीना होती है वो सोचती है कि आखिर वो यहाँ पर बैठे बैठे अब करे क्या। इसलिए वो कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि कोई काम कर लूँ। इसीलिए वो अलग अलग जगहों पे एक काम ढूंढती है। लेकिन जो मालकिन होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके की अच्छी इंसान होती है, क्योंकि सकीना को भी उर्दू आती थी, उनको भी उर्दू आती थी। ये थोड़ा बहुत बातचीत कर लिया करती थी उससे, और बातचीत करने के दौरान वो उनसे बोलती है कि अगर मालकिन कोई काम होगा तो बताइएगा, किसी के घर में भी अगर मुझे नौकरानी का काम मिल जाएगा, साफ सफाई का काम मिल जाएगा तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बिल्कुल बताऊँगी। और होता भी कुछ ऐसा ही है। सकीना की जो मालकिन होती हैं वो उसको 2 घरों में, उनकी जो मालकिन होती है समीर की, वो 2 उनके दोस्त होती हैं, उनके घरों में सकीना के काम करने के लिए बात कर देती है। और सकीना भी जाती है शाम को, जब काम करने के लिए जाती है फिर वापस आती है तो बेहद खुश होती है। समीर से कहती है कि मुझे काम मिल गया है और मैं यहाँ पर अब काम कर लूँगी, मुझे अब वापस इंडिया जाने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं अब तुम्हारे साथ ही रह लूँगी। इस पर समीर कहता है कि नहीं, अरे पागलों जैसी बात मत करो, तुम्हें घर पे जाना होगा, तुम यहाँ पर रह करके क्या करोगी। तो कहते हैं कि मैं तुम्हारा कौन सा बोझ बन रही हूँ, जो भी खर्चा होगा, जैसे तुम अकेले कमा रहे हो यहाँ पर मैं भी कमाऊँगी, तो हम दोनों लोग मिल करके कमाएंगे। जो वीज़ा होता है, वीज़े का जो प्रोसेस होता है वो सारे प्रोसेस को फॉलो हो जाता है। और जो सकीना होती है अब वहीं रहने लगती है और वो अलग अलग घरों में काम करती है। यानी कि जब दूसरे दिन वो काम करने के लिए जब जाती है, सारा प्रोसेस तो वो हुआ ही है, लेकिन जो सकीना है जब दूसरे दिन घर में काम करने की जाती है तो वहाँ पर देखती है कि एक जो किचन है, उस किचन में एक कॉर्नर में एक बहुत ही बड़े टोकरी में एक जो फिटकरी है, फिटकरी से भरा हुआ टोकरी रखी हुई है। टोकरी के बारे में वो सोचती है कि पूछे अपने मालकिन से, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो पूछ सके। अब इसीलिए कुछ समय बीतता है, तब तक मालकिन आती है और उस फिटकरी को लेकर के एक तेल होता है, पता नहीं वो कौन सा तेल होता है, जो सकीना को बिल्कुल भी नहीं पता होता है। उसी तेल में फिटकरी को डाल करके और कोने में रख देती है, रख करके वो वहाँ से चली जाती है। अब जो सकीना होती है वहाँ पर जाती है और काम धाम करने के बाद फिर वो दूसरे घर में जाती है। उस घर में भी सेम वही चीज़ होता है, फिटकरी होती है। और उस फिटकरी को देख करके सकीना के दिमाग में, जहन में ये चीज़ें घूमने लगती है। ये घर कर जाती है कि आखिर बात क्या है कि सबके घरों में फिटकरी क्यों है। अब जो सकीना है अब वापस से अपने पति के पास आती है और कहती है कि मुझे वो राज जानना है कि आखिर सबके घरों में फिटकरी क्यों है और महिलाएं फिटकरी का यूज़ क्यों करती हैं। तो वो कहते हैं कि देखो, ये बात किसी को मत बताना और ये राज बस राज ही रहे, क्योंकि ये महिलाएं किसी को बताती नहीं है। अगर वो बता देंगी तो उनका काम जो है वो विफल हो जाएगा और वो ना चाहते हुए भी अगर बता दें तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस पर जो सकीना होती है वो कहती है कि लेकिन मुझे जानना है, मेरे मन में उत्सुकता हो रही है कि आखिर ऐसा क्या है उस फिटकरी में जो वो तेल लगाती है उस पर, और तेल लगा करके उसको रख दिया जाता है, फिर उसका आखिर यूज़ क्या होता है। तो जो समीर है वो बताता है कि दरअसल जो फिटकरी है उस फिटकरी को जब जैतून के तेल में उसको भिगो करके रख दिया जाता है और उस तेल से वो लोग अपना यूज़ करती हैं। और उस यूज़ करने के दौरान उनका ये मानना है कि जब वो फिटकरी और जैतून के तेल का जब यूज़ करेंगी रात को सोते समय, तो फिर उससे उनका जो बच्चा होगा वो बहुत तंदुरुस्त बच्चा होगा, वो भी लड़का होगा। अब जैसे ही सकीना इस बात को सुनती है, उसको थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि जैतून का तेल और फिटकरी लगा करके संबंध बनाने से क्या ऐसा हो सकता है। तो वो जो समीर होता है वो कहता है कि ये उनका मानना है, सबकी अपना अपना मानना होता है और वो मानते भी हैं। वो कहती है कि ठीक है। और जो दोनों उसकी मालकिन होती है, जब वक्त समय कट रहा होता है और कुछ समय बाद पता चलता है कि जो दोनों मालकिनें हैं वो दोनों पेट से हैं। अब जैसे ही उनको पता चलता है, इधर सकीना जो होती है वो भी प्रेग्नेंट हो गई रहती है और इधर जो मालकिनें हैं वो जब उन लोगों की औलादें होती हैं, यानी कि जब बच्चे होते हैं तो उन दोनों महिलाओं के बेटे ही होते हैं, जिसको जानने के बाद सकीना बेहद खुश होती है। लेकिन इस चीज़ का यूज़ सकीना ने कभी नहीं किया था। सकीना ने कभी भी फिटकरी और जैतून के तेल का प्रयोग ही नहीं किया। वो जैसे थी नॉर्मल ही थी, लेकिन उसका जो बच्चा होने वाला होता है, अब सकीना के दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी कि हो सकता है कि मेरी बेटी हो या फिर बेटा हो। लेकिन सकीना के दिमाग में ये चीज़ चल रहा था कि उसको इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे बेटी हो या बेटा हो, खुदा का दिया हुआ, ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है। तो चाहे बेटी हो या बेटा हो, इससे उसके लिए बड़ी बात क्या है, बस उसकी कोई ना कोई औलाद हो। लेकिन किस्मत देखिए कि सकीना की भी एक बेटे को जन्म देती है और जो बेटा होता है बेहद प्यारा होता है।
जिसको देखने के बाद सकीना बेहद खुश होती है और उस खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा। अब ये जो परिवार है वो बेहद खुश रहने लगता है, समीर और सकीना बेहद खुश रहने लगते हैं। और फिर फिटकरी का राज जानने के बाद जो सकीना होती है उसको शांति मिल जाती है। और ये आज भी वहाँ पे ऐसा होता है, ऐसा मानना है, और ये सारी चीज़ें सही भी है। जो लोग जानते होंगे वो लोग कमेंट जरूर करेंगे कि क्या ये चीज़ सही है। तो फिलहाल ये थी आज की पूरी कहानी। आप क्या सोचते हैं, क्या बता सकते हैं हमें कि क्या ये वहाँ पर ऐसा वाकई होता है? जो भी हमारे भाई सऊदी में रहते हैं तो क्या वो बताएंगे हमें कि वाकई फिटकरी का प्रयोग होता है? तो चलिए, कैसा लगा आपको कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपना प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।